नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। आप सभी का प्रयास फाइनली रंग लाया है और उत्तराखंड यूकेएसएससी जो है आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, फाइनली आपका उत्तराखंड एलटी की भर्ती आ चुकी है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा नोटिफिकेशन, सभी ने देख लिया होगा। तो ये डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। आपको फॉर्म ज़रूर भर लेना है जो भी एलटी के अभ्यर्थी हैं, और जल्दी ही भर लेना है। इसके अलावा तो कुल जो पद हैं 1544 पद हैं। गढ़वाल मंडल में 786 पद और कुमाऊं मंडल में के अंतर्गत 758 पद। तो कुल 1544 पदों पर यह भर्ती निकली है और बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास इस बार इसको क्रैक करने का। तो हम यहाँ पर एक तो क्या है कि अपडेटेड सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। खासकर जो जनरल जो कॉमन पेपर है सभी के लिए एक जैसा रहने वाला है। 50 मार्क्स का वो पेपर कॉमन पेपर होने वाला है और सभी के लिए एक जैसा वो रहने वाला है। तो बाकी ये हैं, ये फॉर्म भरने के लिए गाइडेंस है और ये पदों का ब्यौरा है। पदों का ब्यौरा जो है हिंदी में जो पद हैं 93 टोटल पद हैं। बाकी आप कैटेगरी वाइज इसको देख लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये उपलब्ध है आपके लिए नोटिफिकेशन, और यह आयोग की वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर ही रखा होगा। तो 93 टोटल सहायक अध्यापक हिंदी के पद हैं। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा जो ये गढ़वाल मंडल के हैं, अंग्रेजी के लिए 81 पद हैं, 81 पद अंग्रेजी विषय में हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए संस्कृत में, तो संस्कृत में केवल 7 पद हैं। तो संस्कृत में केवल 7 पद हैं और गणित में 60 जो हैं वैकेंसीज हैं, 60 पद आपके गणित में हो गए। और ऐसे ही आपका विज्ञान के अंतर्गत 112, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 112 पद विज्ञान में है। और ऐसे ही जो सामान्य की बात की जाए तो इस बार सामान्य में पिछली बार बिल्कुल बहुत कम थे, तो सामान्य वालों के लिए भी अच्छा मौका है। इस बार 93 टोटल पोस्ट हैं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत। ऐसे ही अगर व्यायाम की बात की जाए तो व्यायाम में 57 पद हैं। और सहायक अध्यापक गृह विज्ञान की अगर बात की जाए तो 1 पद गृह विज्ञान में है। और ऐसे ही वाणिज्य की अगर बात की जाए तो 10 पद जो हैं वो वाणिज्य में भी हैं। तो ये तो हुए। और इसके अलावा कला के जो हैं 102 पद जो हैं कला के हैं। टोटल 616 रिक्त पद हो गए। बाकी ये यहाँ पर इसी के साथ जो महिला शाखा है, महिला शाखा के पद ये हो गए यहाँ पर। हिंदी में 9 पद हैं, ऐसे ही अंग्रेजी में भी 9 पद हैं, 1 पद संस्कृत में है, गणित में 5 पद हैं आपके। ये महिला शाखा के हैं प्रॉपर, इसमें केवल महिलाओं का ही सिलेक्शन होता है। विज्ञान के 8 पद हैं और सहायक अध्यापक सामान्य के 13 हैं। और व्यायाम के जो हैं 3 पद हैं और गृह विज्ञान के 2 पद हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर संगीत की, संगीत के 2 पद हैं और कला के जो हैं कुल मिलाकर 5 पद हैं। तो ये तो हो गया। और जो 10% ये विभागीय भर्ती है, इससे आप लोगों का कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि जो विभाग में अध्यापक हैं जूनियर हाई स्कूल के, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो विभागीय भर्ती है, इसको एक तरह से आप लोगों के लिए ये नहीं है, तो इसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। हम देखेंगे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो पद हैं, हिंदी में आपके 70 हो गए और अंग्रेजी में 55 हो गए। तो मैं टोटल पद आपको बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। 11 पद जो हैं संस्कृत के हैं, गणित के 77 हो गए, यहाँ पर 79 साइंस के हैं। तो कुल मिलाकर साइंस में भी ठीक ठाक पद हैं, हिंदी में ठीक ठाक पद हैं, सामान्य में 99 कुमाऊं में भी है, 93 गढ़वाल में थे, तो सामान्य में भी ठीक ठाक पद इस बार हैं। व्यायाम में भी अच्छे पद हैं, 39 यहाँ भी हैं। और गृह विज्ञान में 1 और वाणिज्य में 3। और ऐसे ही अगर संगीत की बात की जाए तो 3, उर्दू में 2 पद हैं, कला में 122 पद हैं। तो कुल मिलाकर ये 561 पद हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर से अब 60% जो है वो होगा कुमाऊं मंडल का महिला शाखा। महिला शाखा के भी देख लीजिएगा आप लोग। तो ये तो हुआ पदों का ब्यौरा सारा। आप लोगों को तो 1 पद की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए महिला शाखा के अंतर्गत जो महिलाओं से ही भरे जाएंगे, सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा, विभागीय 10% सामान्य शाखा और 10% चयन के अवसर उपलब्ध मिलेंगे आपको। और मंडल जो है आपका गढ़वाल और कुमाऊं, वो मेरिट के आधार पर अब जो आपका डीबी होता है उस टाइम पे दिया जाता है। इसके अलावा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम वगैरह है आपका बीएड वगैरह, वो वही होगा जो है। और क्या क्या अहर्ताएँ हैं, तो अहर्ताएँ आपको सभी पता है। सिर्फ इसमें आपका
जो ड्राइंग का पद है, कला का पद है, उसके लिए चेंज हुई है अर्हताएँ, बाकी तो सब सेम ही है। तो ये अर्हताएँ की बात हो गई। हम मेनली जो है वो जनरल सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से। तो ये यूटेट सीटेट के हैं। देखिए, बहुत सारे दोस्तों में कन्फ्यूजन रहता है कि यूटेट सीटेट में जो है उनके मार्क्स के हिसाब से, तो मार्क्स के हिसाब से ये मार्क्स दिए गए हैं। अगर आपके इस हिसाब से मार्क्स हैं, अगर आपके सीटेट में भी जैसे उत्तराखंड ओबीसी है कोई, और उसके सीटेट में 75 मार्क्स हैं, तो भी वो अप्लाई कर सकता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। 75 यानी उत्तराखंड में जो एलिजिबिलिटी के मार्क्स हैं उतने अगर आपके मार्क्स हैं किसी भी कैटेगरी में, जैसे 60 अगर एसटी के लिए है, तो अगर आपके सीटेट में भी 60 हैं तो वो भी आपका मान्य होगा। तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है, ये तो सभी को पता है। बाकी ये जो अंक तालिकाएँ वगैरह हैं, ये आपके उपबंध पूर्ण हो गए हों, प्रशिक्षण योग्यता आप रखते हो, स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली गई हो, तो वो सारी बातें यहाँ पर। और ये बड़ा जो अपडेट है, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है और रीजनिंग एबिलिटी है और जनरल नॉलेज है, ये 50 अंक का एक भाग होगा, और सेकंड भाग जो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। तो परिशिष्ट एक का अवलोकन हम इसमें करेंगे सिलेबस के लिए। तो बाकी ये प्रतियोगी परीक्षा के निर्देश हैं, ये सभी आयु वगैरह, आवेदन पत्र की क्या पात्रता है, ये सारे आप एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि विभाग में ऑलरेडी कार्य कर रहे होते हैं उनको लगना होता है। तो ये सारी वो है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर रेट, शुल्क या फीस की अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग फीस है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको ठीक से पढ़ लेने हैं। और जो यहाँ पर देखिए ये कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पर। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उत्तराखंड संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं, एक्स सर्विसमैन आ गया आपके, दिव्यांग आ गया, ऑर्फन आ गया, यानी ये संक्षिप्त शब्दों को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए यहाँ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो परिशिष्ट हैं, ये आपके पास होने चाहिए, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, इसमें निःशक्तता प्रमाण पत्र हो गया। तो ये जो भी आपके पास हैं तो ये आप अपने कंबाइंड कर लीजिएगा। और ये शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, और ये हमारा सिलेबस हो गया। तो पार्ट 1A में आपका जो है एकेडमिक एप्टीट्यूड कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के लिए ये है, और इसमें आपका मेनली टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। अब यहाँ पर सिलेबस देख लीजिएगा, बड़ा बदलाव इसमें भी किया है आयोग ने। यहाँ पर जो है ये लगभग पैटर्न जैसे लेक्चरर का होता है, या फिर यूजीसी नेट का मैंने ऐसे देखा फर्स्ट पेपर वाला, और क्या फर्स्ट पेपर के जो वहाँ पर एजुकेशन का सिलेबस है ना, वो लगभग यही है यूजीसी नेट का। तो ये ठीक ठाक आयोग ने एक तरह से पता नहीं क्या कर दिया आखिरी टाइम पे। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन एंड फिलॉसफी, खासकर बीएड वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं, बीएड में पढ़ा है ये फिलॉसफी वगैरह, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन, जो दर्शन और शिक्षा के बीच में आपका संबंध है वो, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलॉसफीज, जो अलग अलग दर्शन हैं, दार्शनिक सिद्धांत हैं, उनके बीच में कंट्रीब्यूशन कैसा है, जैसे नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, प्रैग्मेटिज्म एक होता है, तो प्रयोजनवाद, सॉरी, आइडियलिज्म हो गया, यानी आदर्शवाद हो गया, रियलिज्म हो गया, यथार्थवाद हो गया। एजुकेशनल थिंकर्स आपको यहाँ से पढ़ने हैं, देयर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट, जैसे रूसो का हो गया, प्लेटो का हो गया, एरिस्टोटल का हो गया, डीवी का हो गया, अरबिंदो का हो गया, गांधी, विवेकानंद, टैगोर, गिज्जू भाई एंड सावित्री बाई फुले, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इन इंडोक्ट्राइनेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। एजुकेशन है, ट्रेनिंग है यानी प्रशिक्षण है, टीचिंग है। यहाँ पर ये इंडियन थिंकर हैं कुछ, यहाँ पर सावित्री बाई फुले इसमें है, गिज्जू भाई इसमें है, महात्मा गांधी, विवेकानंद, टैगोर, अरबिंदो, डीवी, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर हैं। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस मैं करवा ही रहा हूँ। जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन करे हैं उन्हें चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, सब्सक्राइब करके ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा। चैनल की मेंबरशिप आपको लेनी होगी, जो कि ओनली 29 रुपीज़ की है, और ये भी कोई पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि ताकि एक सेपरेट ग्रुप आपका बने, केवल पढ़ने वाले लोग उसमें रहें। वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। लगभग 18 मेंबर्स उसमें ऑलरेडी एडेड हैं, तो ज़्यादा भी हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग जो पहले वाले कुछ टॉपिक हैं सिलेबस वो तो कंप्लीट ही है, और बाकी अब ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको
आगे का करवाया जाएगा और कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम शुरू होता है। तो टैगोर, सावित्री बाई फुले, टीचिंग एंड डॉक्ट्राइन्स हो गया आपका, फंक्शन एंड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, कार्य हैं और उसकी जो एजेंसीज हैं उनके बारे में। सोर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के स्रोत आपके हो जाएंगे। और चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी में क्या चैलेंजेस एजुकेशन में है वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर लिंगलिज्म यानी बहुभाषिता, ये सारी चीज़। रोल ऑफ टीचर, ये इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ टीचर पूछा जाएगा इन इमोशनल, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी सामाजिक, भावुक और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन आ गया आपका, मॉडर्नाइजेशन आ गया ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी आ गया आपका, एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, शिक्षा एक निवेश के रूप में, स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, स्कूल जो है सामाजिक परिवर्तन के का एक एजेंट है इस पर। टीचर एज ए सोशल रिफॉर्मर, शिक्षक जो है सामाजिक रिफॉर्म का मतलब सामाजिक जो आपका सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक के रूप में। इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारत का जो ज्ञान सिस्टम है उसके बारे में। रोल ऑफ करिकुलम, जो पाठ्यक्रम का क्या रोल है आपका। टीचर, स्कूल का क्या रोल है। फैमिली एंड कम्युनिटी इन वैल्यू इनक्यूलेशन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो फैमिली, स्कूल और टीचर का क्या रोल है एजुकेशन में, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी इसका पार्ट है। तो बहुत बड़ा सिलेबस, ये केवल यूनिट 1 थी भाई। अभी यूनिट 2 दिया गया है, इसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ये साइकोलॉजी वाला पोर्शन है मेनली। ये तो हम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं। पर्सनैलिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वहाँ पर, प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। टाइप्स इसके, पर्सनैलिटी के टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, थ्योरीज भी पढ़ सके हैं। रोल ऑफ टीचर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये भी पढ़ चुके हैं। इंटेलिजेंस भी हमने पढ़ा है, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, थ्योरीज पढ़ ली है। और इसके मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, देखिए ये वाला टॉपिक जो है, जो शिक्षण अभिरुचि और अभिवृत्ति है, ये मैंने आप लोगों को हाल ही में करवाया, कल परसों ही करवाया है कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इनके एम्स होते हैं। और इसके अलावा इसका एक प्रैक्टिस सेट भी हमने हाल ही में किया था। और लर्निंग भी पढ़ चुके हैं, लर्निंग के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। थ्योरीज़ जो हैं, थ्योरीज़ में पियाजे की थ्योरी तो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ हाल ही में। स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब आपको अवेलेबल मिलेगा। देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मोटिवेशन आपका आ जाएगा, अभिप्रेरणा। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मेंटल हेल्थ आपका आ जाएगा, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन आ जाएगा, गुड मेंटल हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए। रोल ऑफ टीचर्स इन मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, जो शिक्षक का क्या योगदान है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने में। इसके अलावा रोल ऑफ टीचर इन मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ, ये हो गया स्टूडेंट्स। योगा एंड फिट इंडिया मूवमेंट, देखिए फिट इंडिया मूवमेंट जो आपका चल रहा है उस पर भी यहाँ पर आपके सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट का क्या योगदान है बेटर हेल्थ के लिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ाए जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा। इसके अलावा आपका क्रिएटिविटी हो गया, सृजनात्मकता हो गया, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इट्स एरियाज, यानी शिक्षण मापन और उसका जो एरियाज हैं। टेस्ट कंस्ट्रक्शन आपका आ जाएगा, टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज, जो परीक्षण होते हैं आप शिक्षक द्वारा निर्मित और मानक जो टेस्ट होते हैं उसके। यूजेज ऑफ टेस्ट, टेस्ट का क्या यूज है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी CCE आपका ये हो गया, ये टॉपिक भी कवर है आपका। एडजस्टमेंट एंड इट्स एरियाज, तो ये सारी चीज़ें हैं। यूनिट 3 जो है ये टेक्नोलॉजी का आ गया यहाँ पर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। और लगभग जो लेक्चरर का आपका प्री का सिलेबस है वो भी यही है, सेम ही है, बल्कि यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए गए हैं, लेक्चरर का थोड़ा कम था मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम एनालिसिस, ये पूरा बीएड का सिलेबस है आपका। फेजेज ऑफ टीचिंग, इसके फेजेज आपको देखने हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग, थ्योरीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत आ गए। मॉडल ऑफ टीचिंग आ गया, टीचिंग एंड लर्निंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएंगे, जैसे OHP आ गया, CAT आ गया, कंप्यूटर एडेड टीचिंग आ गया आपका, वेबसाइट, ये ई लाइब्रेरी वगैरह, जो कि हाल ही में जो
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चर्चित चीज़ें हैं। आईसीटी आ गया आपका, और एसएसएसटी सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग आ गया आपका, कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट आ गया आपका। तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा। आईसीटी के बारे में काफ़ी पूछा जाएगा। देखो मूक्स, ये पूरा नेट का सिलेबस इन्होंने डाल दिया है, मुझे लग रहा है कॉपी पेस्ट कर दें इन्होंने यूजीसी नेट का सिलेबस। तो मूक्स आ गया, मैसिव, ये भी हमने डिस्कस किया था। स्वयं वगैरह जहाँ पे आते हैं ना, स्वयं वगैरह, तो ये एक क्वेश्चन का वीडियो अभी हाल ही में मैंने डाला है, वो वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन मैंने एनालिसिस भी किया और ठीक से समझाया भी। जैसे मूक मूक क्या होता है, स्वयं क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके। टीएलएम आ गया, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दीक्षा आ गया, ये भी पोर्टल है एक, दीक्षा पोर्टल। टीएलएम आ गया, प्रज्ञाता आ गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं। आगे यूनिट 4 भी है इसमें। यहाँ पर देखिए एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड डेलिंक्वेंट्स और सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस, जो चाइल्ड आपके एक तरह से विशिष्ट बालकों से रिलेटेड ये हैं। और ये इसमें आपका जेंडर बायसनेस, जो यहाँ पर जेंडर बायसनेस होती है, स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं, हरासमेंट, सेफ्टी मेजर्स इन स्कूल, यानी सुरक्षा के क्या इंतजाम वहाँ पर हैं। ओवरव्यू ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति है, एजुकेशनल प्रोविजन, पेडागोजिकल इंटरवेंशन, और जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ रहते हैं उनके कॉन्सेप्ट, उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया इसमें। तो जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट बना दिया गया। डिसेबिलिटीज़ में भी उसके टाइप्स, कॉज, करिकुलम, क्लासरूम एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस। तो कुल मिलाकर जो सिलेबस है इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई 2020 की। तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट और विस्तृत सिलेबस इन्होंने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का बना लिया है। अभी यूनिट 5 भी है इसमें। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, विद्यालय जो प्रशासन है उसके बारे में, और रेफरेंस ऑफ उत्तराखंड, रोल ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, यानी प्रिंसिपल का क्या रोल है और टीचर्स का क्या रोल है। एक पेपर ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट रहता था बीएड में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। खासकर जो पहले वाला सिलेबस था, अब के सिलेबस में तो याद नहीं, लेकिन ये सुपरविजन्स हो गए, हर्डल्स हो गए, देयर पॉसिबल सॉल्यूशंस हो गए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन। तो ये मैनेजमेंट वाला पोर्सन था वो। फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के फंक्शन, नेशनल काउंसिल एनसीटीई के फंक्शन आपको पढ़ने होंगे, आरसीआई, तो ये तो पहले से ही है। ये लेक्चरर के सिलेबस में पहले से ही है, एलटी के सिलेबस में ये अभी मेंशन हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। बाकी आप टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर चैनल हमारा ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम चीज़ें कोशिश की जाएगी कि आपको पूरा सिलेबस कवर करवा लिया जाएगा, और नोट्स भी आपको इसके मिल जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ लेना है, केवीएस, एससीईआरटी वगैरह हो गया, केजीवीबीएस हो गया आपका, डाइट्स हो गए जो आपके डीएलएड के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, 86, 1992, 2005 का जो एनसीएफ है, 2020 की नई पॉलिसी है, जो फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन है 2009 का, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी इसमें आ जाएगा आपका। तो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का। तो ये सारी चीज़ें अब देखियो, ये कमीशन भी दे दिए, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन, ये भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सारी चीज़ें पढ़ा ली गई हैं ऑलरेडी। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस हुआ। और दूसरा जो जनरल पेपर है, इसका जो पार्ट बी है, इसमें भी आपका ये क्या है आपका, इसमें एक तो जनरल नॉलेज है और दूसरा रीजनिंग टेस्ट है। तो रीजनिंग टेस्ट का जो सिलेबस है ये इन्होंने नॉन वर्बलिटी टेस्ट में, इसमें सीरीज आएगी, सीरीज को लगाने के लिए आ जाता है ना, जैसे टेक्स्ट आ गया ABCD, अगला अगला वर्ड लगाना होता है, तो वो ये इजी हो जाएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर्स काउंट, जैसे त्रिभुज दे देते हैं ना कि इसमें अब त्रिभुज काउंट करिए कितने त्रिभुज हैं, तो वो फिगर्स क्लासिफिकेशन आ जाएगा आपका, कंप्लीशन ऑफ फिगर आ जाएगा, ऑड फिगर आउट और फिगर मैट्रिक्स आ जाएगा आपका। तो फिगर को कंप्लीट करने वाले जो आते हैं क्वेश्चन, ऑड फिगर आउट यानी जो विषम फिगर होता है उसको हटाने वाला, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यूनिट 2 में जो वर्बल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट हो सकता है आपका, कोडिंग डिकोडिंग होगा, ऑड वन आउट यानी ऑड वन जो होगा उसको आउट करना है, उसमें से जो विषम होगा उसको हटाने वाला, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट भी इसमें होगा, ऑर्डर अरेंजमेंट होगा, ऑर्डर को अरेंज करना है, ब्लड रिलेशन टेस्ट यानी रक्त परीक्षण, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज यानी
एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको, जैसे बोलता है ना कि राम सीता से बड़ा है, सीता इतने साल छोटी, उनमें सबसे बड़ा कौन है, या इसका चाचा ताऊ वाले क्वेश्चन, तो वो रिलेशनशिप वाले। जनरल नॉलेज में आपका उत्तराखंड स्टेट प्रोफाइल एंड हिस्ट्री बैकग्राउंड, तो उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ लेनी है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, जनसंख्या, जननांख्य, आंकड़े सारे पढ़ लेने हैं। एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न उत्तराखंड, यानी प्राचीन उत्तराखंड कैसा था, मेडिएवल मध्य उत्तराखंड कैसा था, और आधुनिक उत्तराखंड कैसा है। तो ये पूरा हिस्ट्री का सिलेबस इसमें हो गया, और सारी चीज़ें इसमें आ गया, बायोडाइवर्सिटी भी आ गया, पॉपुलेशन भी आ गया। तो ये उत्तराखंड स्टेट स्पेसिफिक मैंने काफ़ी वीडियोज़ करवाए हैं, तो ये आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। स्टेट स्पेसिफिक वीडियोज़ देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के वीडियोज़ देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स आप देख सकते हैं, तो सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा इंडिया में इंडियन स्टेट्स, सारे स्टेट्स के बारे में, प्रोमिनेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनके लेखक हैं, मेन साइंटिफिक डिस्कवरीज। अब आपको यही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप पूरा इंडियन हिस्ट्री खोल के बैठ गए, तो वो सही नहीं होगा। तैयारी करनी है, एक सही दिशा में करनी है। तो मेन साइंटिफिक डिस्कवरीज, ये साइंटिफिक डिस्कवरीज पढ़नी है। रिनोन साइंटिस्ट, यानी बहुत जो फेमस साइंटिस्ट है उनके बारे में। प्रोमिनेंट अवार्ड्स, महत्वपूर्ण जो अवार्ड्स होते हैं आपके, पुरस्कार होते हैं। एजुकेशन, नेशनल सिंबल, जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे। फेमस रिलीजियस प्लेस, जो फेमस जो धार्मिक स्थान है उनके बारे में। प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, खेल और उनसे संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं वो भी पूछी जाएंगी। तो ये हो गया इसका पार्ट 2। बाकी आप अपने विषय का सब्जेक्ट देख लीजिएगा, जो भी आपका विषय है। हाँ, ये PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आयोग की वेबसाइट पे भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट का सिलेबस खुद एनालिसिस कर लीजिएगा। बाकी जो फर्स्ट पेपर है आपका, जो फर्स्ट पार्ट है कॉमन पेपर, उसका उसके लिए आप अगर हमारा चैनल ज्वाइन करते हैं तो उसका आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो जो भी टॉपिक्स होंगे मैं आपको कवर कराऊंगा, पूरा कवर कराऊंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना ही होगा। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने LT के सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी सिलेबस को अच्छे से समझ पाएँ। तो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।